हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से है। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है? द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 into cos 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू। अब चार ऑप्शंस दे रखी हैं और देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है पास में -17, दूसरा है -9, तीसरा है 3 और चौथा है -8। अब कौन सा करेक्ट है नहीं पता, साथ में पहले सॉल्व करती है फिर आंसर निकालती है। तो चलिए फ्रेंड्स सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करती हैं। चैनल पर नहीं है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे रखी है पहले इसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद जो हमसे पूछा गया उसको भी लिख लेते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस दिखा रखा है। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का फिर आपको फॉर्मूला लगाना ही होगा। यहाँ पे बात समझ आ रही है तो मैं लिख देता भैया। अगर आपको नहीं पता तो cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा -1। और अगर आप साइन लिखना चाहे तो ये होता है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा। लेकिन इसकी जरूरत है नहीं हमें cos में, क्योंकि यहाँ पे cos है, यहाँ पे हम cos लेके आएंगे। ठीक है, तो हम cos में क्यों बनाएंगे आपको आगे इसको समझ आ जाएगा। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये 8 ऐसे ही। यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा की वैल्यू ये रही, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस में cos थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस में यहाँ पर देखिए पावर कितनी है 2 है, फिर यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पर ये है। यहाँ पे कुछ a प्लस b का स्क्वायर बना सकते हैं भैया, देख सकते हैं है ना, ऐसा कुछ बन सकता है। तो कोशिश करते हैं चलो। मैं क्या करता हूँ पहले तो इसके आगे जो है ना ये cos स्क्वायर थीटा का हमें कुछ रखना नहीं होता, तो मैं इसको पहले 1 करूंगा। तो 1 कैसे हम पूरे एक्सप्रेशन से 2 कॉमन लेके बाहर निकालता हूँ। तो ये तो जाएगा 8 into 2, तो 2 into 8 यहाँ हो गया। लेकिन अगर अंदर आप बात देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा में से 2 कॉमन आ गया, लेकिन भैया 1 में तो है नहीं 2, तो इसका होता है अगर मैं ऐसे 2 कॉमन लूंगा तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा 2 का। सिमिलरली cos थीटा में 2 का डिवाइड करना पड़ेगा तभी कॉमन हो सकता है। ठीक है, समझ आ गया होगा। अगर आप देखेंगे देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 जाएगा, cos थीटा बचेगा। समझ आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या हो गया 16। अगर मैं इसको स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं तो ये हो गया मेरे पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस में 2 इंटू क्या 1/2 इंटू cos थीटा। क्या कुछ समझ आ रहा है? क्या समझ तो आ रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे देखिए 1/2 अगर मैं लिखता हूं तो 2 इंटू a इंटू b अगर मैं करता हूं, यहाँ पर ये a अगर मैं इसको 1/2 रखता हूं तो मैं यहाँ पे क्या मिलेगा सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 उड़ जाएगा, बचेगा cos थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या cos थीटा अपॉन 2, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर 1/2 की जगह 1/4 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए cos थीटा हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, इसको मैं अगर लिखूं a स्क्वायर तो a की वैल्यू ये रही मेरे पास में, मैंने a इधर लिख दिया। तो ये बस क्या है भैया, ये बस b की वैल्यू नहीं हुई कहीं। हाँ भैया b की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब क्या है 2 इंटू b इंटू a है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं प्लस कर दूंगा क्या 1/4 का स्क्वायर और साथ में इसी को माइनस कर दूंगा। क्योंकि देखिए अगर आप किसी एक्सप्रेशन में कोई भी टर्म जोड़ रहे हैं और उसमें से आप माइनस कर रहे हो उसी को, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बैलेंस रहेगी। ठीक है, मैं स्क्वायर बनाने के लिए मैंने 1/4 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और जो हमारे था क्या माइनस का 1/2 उसको एज इट इज रख देते हैं। समझ आ गया मैंने क्यों किया है? यह बस क्या हो गया b का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर बस बन रहा है। तो 16 इंटू में अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें मिल जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस में, क्योंकि v है ना तो 1/4 इसका स्क्वायर हो गया ये तो, और यहाँ पर क्या हो गया 1/4 का स्क्वायर करेंगे माइनस हो जाएगा 1/60 और माइनस के 1/2। ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी तक हमने स्क्वायर बना दिया और इधर पास ये 2 टर्म्स हो गए। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस में 1/4 का स्क्वायर माइनस में क्या हो गया 9/16। ठीक है, अब यहाँ तक बस भैया बहुत हम तक सबने सिंप्लीफाई कर लिया है। आप देखेंगे ये बस क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? किसी भी स्क्वायर की अगर आप मिनिमम वैल्यू देखेंगे ना सबसे कम 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं जा सकती। तो इसका मतलब क्या हो गया एस, हमें पता है भैया वी नो कोई भी एक नंबर लेट से मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, अगर इसकी हम वैल्यू देखते हैं ना सबसे मिनिमम क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिनिमम क्या है यहाँ पर 0 और 0 से बड़ी होगी। ये समझ आ रहा है? तो हमें क्या चाहिए, हमें इस पूरी एक्सप्रेशन का मिनिमम चाहिए ना, इसका हमें क्या चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी भी मैं मिनिमम वैल्यू डाल दूँ। तो भैया डालेंगे, क्योंकि अगर इसको हम थोड़ा मैक्सिमम कुछ और वैल्यू डालते हैं मिनिमम के अलावा तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम नहीं आएगा ओवरऑल। तो इसका मुझे मिनिमम करना होगा, तो इसको मैं मिनिमम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मिनिमम पास कितना भी 0, तो इसको मैं 0 कर सकता हूँ इसको भैया बिल्कुल। ये हो जाएगा 16 इंटू 0 माइनस में 99/16। इसको सॉल्व करो तो आपको मिलेगा -9, क्योंकि 60 से 16 उड़ गया, बचा क्या -9, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। में अगली वीडियो में अगले डाउट को से साथ टिल देन बाय टाटा।